अब उसके बाद आइए हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। देखिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी की हम बात करके ना कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे चेंज होती है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे कैसे चेंज होती है, पूरा मैकेनिज्म बताते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेंज होगी यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कैसे होगी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हम मोटर वाला जो एग्जाम्पल लेकर अपना चले ना, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज का हम एग्जाम्पल मतलब ये है हमारा ये कि इसकी जो हमारा ये जो मोटर है इसकी पावर हम कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे ये बहुत तेज चलेगा। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा ब्लड बाहर फेंकेगा। तो देखिए ये है कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज विद, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज किसके साथ होगी। और हाँ देखिए ब्रैकेट में बता भी दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि यहाँ से देखिए हम बात करके आए दोनों की रिलेशन। तो किससे किससे होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि कैटेकोलामाइन स्टिमुलेशन वाया बीटा 1 रिसेप्टर। तो कैटेकोलामाइन जो होते हैं ये बीटा 1 रिसेप्टर पर वर्क करते हैं, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो कैसे इंक्रीज करते हैं कैटेकोलामाइन, तो यहाँ पे देखिए पूरा मैकेनिज्म बताया गया है। इन सारी मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैटेकोलामाइन जब यहाँ पे वर्क करते हैं यहाँ के अपने रिसेप्टर पे, तो यहाँ पे देखिए जी प्रोटीन से बाइंड होते हैं, फिर ये जाते हैं एडिनलिन साइक्लेज, ये एंजाइम होता है, इसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो एडिनलिन साइक्लेज देखिए साइक्लिक एमपी का फॉर्मेशन करता है एटीपी से, और इस साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए का फॉर्मेशन कर देता है। अब देखिए प्रोटीन काइनेज ए देखिए डिफरेंट मैकेनिज्म से ये सेल के अंदर कैल्शियम को बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाता है, तो देखिए प्रोटीन काइनेज ए इस देखिए कैल्शियम चैनल का फास्फोराइलेशन कर देता है, इस वजह से सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा आता है। तो कैल्शियम ज्यादा आएगा तो सेल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक तरीका ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऐसे इंक्रीज हुई। और दूसरा क्या है, प्रोटीन काइनेज ए ही देखिए ये एंजाइम को फास्फोराइलेट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, यहाँ पे भी कैल्शियम के चैनल ज्यादा बन जाएंगे, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कैल्शियम ज्यादा चले जाएंगे। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम ज्यादा जाएंगे ये इस मैकेनिज्म से, और ये जो कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है ना ये आके इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेंगे और कैल्शियम इफ्लक्स ज्यादा होगा। तो इस तरीके से पूरा मतलब कैल्शियम हमारे पूरे सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगा, इस वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे यही मैकेनिज्म बताया गया। देखिए बता दें ओवरऑल हम यहाँ बता दें, यहाँ लिखा भी गया है कि एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, फास्फोलैम्बिन फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये फास्फोलैम्बिन फास्फोराइलेशन करेगा। तो फास्फोलैम्बिन क्या होता है, यही एंजाइम होता है, बताया ना कि फास्फोलैम्बिन एंजाइम होगा, इसी का फास्फोराइलेशन कर देगा, इस वजह से एक्टिवेट कैल्शियम एटीपेज, तो कैल्शियम एटीपेज का एक्टिवेशन कर देगा, ठीक है। तो कैल्शियम एटीपेज ज्यादा बनेंगे और यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस पे अब कैल्शियम एटीपेज ज्यादा आएंगे, इस वजह से कैल्शियम इसके अंदर ज्यादा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया कि एक्टिवेट कैल्शियम एटीपेज, तो कैल्शियम एटीपेज ज्यादा होंगे, इस वजह से कैल्शियम स्टोरेज इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए कैल्शियम स्टोरेज इंक्रीज हो गया, क्योंकि कैल्शियम बाहर से आ रहा है ना, तो यही कैल्शियम जो होता है जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आएगा तब हमको जो होता है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो पहला मैकेनिज्म देखिए यहाँ बताया गया कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम इंक्रीज हो गया। अब देखिए क्या होता है, और उसके अलावा कि एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए फास्फोराइलेट कैल्शियम चैनल, तो देखिए कैल्शियम चैनल को फास्फोराइलेट कर देगा, और जब फास्फोराइलेट कर दिया तो कैल्शियम अंदर ज्यादा आएगा, और यहाँ देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा कैल्शियम पहले से भरा है, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम इधर से आया इसको और स्टिमुलेट करेगा, तो यहाँ पे कैल्शियम जो भरा था ये बाहर निकलेगा। तो इसी को यहाँ पे देखिए बताया गया कि कैल्शियम चैनल फास्फोराइलेशन होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम एंट्री, तो कैल्शियम की एंट्री हुई, और ये फिर क्या करेगा, इंक्रीज कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये कैल्शियम भरा था इसको भी स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ से बाहर और ज्यादा कैल्शियम निकलेगा। तो इस तरीके से हमको कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज देखने को मिलेगा, और ज्यादा हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा मैकेनिज्म हुआ कि कैसे कैटेकोलामाइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बना भी थे, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे देखिए जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है। तो देखिए जहाँ पे कैल्शियम आ रहा है ना, कैल्शियम यहाँ पे स्टोर होता है, इसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही तो कैल्शियम निकलता है, तो हमको कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखने को मिलती है। तो इस वजह से यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितना ज्यादा कैल्शियम होगा उतना अच्छे से हमको यहाँ पे कैल्शियम इन्फ्लक्स के बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखने को मिलेगी। तो यही यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले कैल्शियम के स्टोरेज को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बढ़ा देगा, और उसके बाद फिर क्या करेगा कि कैल्शियम जो है यहाँ पे इन्फ्लक्स कराएगा, और कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से हमको कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज देखने को मिलेगा, जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताया कि जब यहाँ पे कैल्शियम रिलीज होगा तो थ्रेशोल्ड तक आसानी से मायोकार्डियम की सेल पहुंच जाएगी और हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये हम कैटेकोलामाइन का वर्क इस तरह देखें। और इसके अलावा देखिए क्या होता है कि इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो इंक्रीज होगा तब भी हमको कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो इंक्रीज होगा तब भी हमको कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से देखिए डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम, तो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम जो है जब डिक्रीज होगा तब भी हमको कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये चीज देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे हम बता चुके हैं कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम कम कैसे होगा कि जब ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम नहीं करेगा तो
बाहर सोडियम कम आएगा, और जब बाहर सोडियम कम आएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम कम है, जब सोडियम बाहर कम है तो अंदर सोडियम कम जाना चाहेगा, और अंदर जब सोडियम कम जाना चाहेगा तो देखिए कैल्शियम जो है बाहर कम आना चाहेगा। इस वजह से ओवरऑल क्या होगा, कैल्शियम जो है इंट्रासेलुलर कैल्शियम ये ज्यादा होगा। यही यहाँ पे बताया गया, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम, तो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो देखिए सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो है इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि बाहर सोडियम कम है, ठीक है, किसी वजह से, इस वजह से भी कम हो सकता है या दूसरी वजह से भी बाहर सोडियम कम है। तो जब बाहर सोडियम कम रहेगा तो बाहर सोडियम अंदर कम आना चाहेगा, क्योंकि ग्रेडियंट जो होगा ये कम हो जाएगा, और जब बाहर से सोडियम अंदर कम आना चाहेगा तो इस वजह से कैल्शियम भी अंदर से बाहर कम ही जाना चाहेगा। इस वजह से भी हमको कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये चीज हुई। और देखिए डाइजॉक्सिन जो होती है, डाइजॉक्सिन भी क्या करती है, इसी सोडियम पोटेशियम चैनल को जो कहते हैं ब्लॉक कर देती है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देती है। जब ब्लॉक कर देगी तो देखिए अंदर जब सोडियम अंदर से बाहर नहीं जाएगा तो अंदर सोडियम ज्यादा है, जब अंदर सोडियम ज्यादा तो ये वाला चैनल क्यों ही काम करेगा, ये वाला चैनल नहीं काम करेगा, तो अंदर क्या है, कैल्शियम ज्यादा रहेगा, और अंदर कैल्शियम ज्यादा रहेगा तो यानी इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हुआ। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो इंक्रीज रहेगा तो हमको कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दिए। और ये देखिए इस वाले चैनल पे ना कैटेकोलामाइन का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, इस वजह से आपको कंफ्यूजन होना है। कैटेकोलामाइन का रोल सिर्फ दो जगह होता है, मेन रोल जो होता है मेजर, ठीक है। एक ये होता है कि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कैल्शियम एटीपेज को बढ़ा देता है, इस वजह से इसके अंदर स्टोरेज बढ़ जाता है। और दूसरा ये क्या करता है कि ये कैल्शियम चैनल को फास्फोराइलेट कर देता है, इस वजह से एंट्री ज्यादा होती है। एंट्री जब यहाँ कैल्शियम की ज्यादा होगी फिर यहाँ से ये इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी स्टिमुलेट करेगा, इस वजह से ये कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज देखने को मिलेगा, और इंट्रासेलुलर कैल्शियम और ज्यादा हो जाएगा और हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये मैकेनिज्म होता है हमारा कैटेकोलामाइन का। और डाइजॉक्सिन का मैकेनिज्म पता है कि डाइजॉक्सिन जो होता है ये इस चैनल पर वर्क करता है, और यहाँ पे आके ये जब इसको ब्लॉक कर देगा तो हमको इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज देखने को मिलेगा इनडायरेक्टली, और हमको हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होने के ये सारे फैक्टर हम बता दिए, ठीक है। सबसे मेन चीज जो है कैटेकोलामाइन की वजह से, कि कैटेकोलामाइन ये बीटा 1 पे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे दिखाया भी, ओवरऑल देखिए इसे दिखाया गया ना कि बीटा 1 पे क्या होता है, जब कैटेकोलामाइन बाइंड करते हैं तो एडिनालिन साइक्लेज जो होते हैं ये वर्क करते हैं और एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हम सारा बता चुके हैं, और इस वजह से प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाता है और ये हार्ट के अंदर कैल्शियम को ओवरऑल बढ़ा देता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमको यही बढ़ाता है, यही होता है, बस यहाँ पे सारा मैकेनिज्म तोड़ के बता दिए थे। ओवरऑल हमारे हार्ट में जो होता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा देखिए हम डाइजॉक्सिन का भी बताएं कि डाइजॉक्सिन क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, इस वजह से यहाँ इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाए कि डाइजॉक्सिन आके इसको ब्लॉक कर देता है, इस वजह से देखिए ये अंदर से सोडियम बाहर नहीं जा पाता, जब अंदर से सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो बाहर से सोडियम अंदर नहीं आएगा, अंदर सोडियम नहीं आएगा तो ये कैल्शियम जो होगा ये जो है बाहर नहीं जाएगा, और जब बाहर नहीं जाएगा तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और कैल्शियम निकलेगा, और इस वजह से हमको कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यह भी हम यहाँ पे दिखा दिए, हालांकि ये डाइजॉक्सिन का टॉपिक था लेकिन यहाँ पे दिखा दिए क्योंकि हम इंटीग्रेटेड आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब आइए हम बात करते हैं वो फैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कौन कौन से फैक्टर करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम बताया ना कि अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब डिक्रीज होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और कौन कौन से फैक्टर है, तो देखिए यहाँ पे बीटा 1 ब्लॉक है, तो जब बीटा 1 ब्लॉक हो जाएगा तो ये जो पूरा पाथवे है पाथवे चलेगा ही नहीं, तो इस वजह से हमको स्ट्रोक वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा, यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। इसी तरीके से हार्ट फेलियर, ठीक है। तो हार्ट फेलियर विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन, तो यहाँ पे नाम से पता चला कि यहाँ पे हार्ट ऐसा फेल होगा कि ये सिस्टोल नहीं कर पाएगा, यानी सिस्टोल नहीं कर पाएगा, नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे भी हमको हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम देखने को मिलेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एसिडोसिस है और हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया, इन सारी कंडीशंस में भी हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो डिक्रीज होगी और ये कॉज करेगी डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। और उसके अलावा देखिए नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। तो देखिए नॉन हाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब हम दे देंगे तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, इस वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी ये डिक्रीज हो जाएगी। और ये नॉन हाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन कौन सी होती है, तो देखिए ये डिल्टियाजिम हम यहाँ पे लिखते हैं, डिल्टियाजिम और वेरापेमिल, ठीक है। तो वेरापेमिल, तो ये नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, और बाकी दूसरी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है वो हाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। तो नॉन हाइड्रोपायरिडीन में हमारी ये दो इंपॉर्टेंट थी, इन दोनों को हम यहाँ पे बता दिए। तो इस तरीके से हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी किससे इंक्रीज होती है और किससे डिक्रीज होती है। इंक्रीज कैसे होगी पूरा मैकेनिज्म बता दिए, डिक्रीज कैसे होती है पूरा मैकेनिज्म बता दिए, ठीक है। तो अब आइए हम बात करते हैं प्रीलोड। देखिए